हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैन स्टडीज़। आज है 2 मई। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मैनुअल स्कैवेंजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। जो मेला ढोने की एक प्रथा है उससे संबंधित कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, इंडिया हैज़ बैन्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल एज अ मैनुअल स्कैवेंजर्स। सेकेंड, सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज is an initiative for all states to make sewer cleaning mechanized. Third, Namaste scheme aims to eradicate unsafe sewer and septic tank cleaning practices. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करें तो इसको डिफाइन किया गया है, द रिमूवल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीमेंट फ्रॉम पब्लिक स्ट्रीट्स, क्लीनिंग सेफ्टी टैंक, गटर्स एंड सीवर्स। और इंडिया ने इस चीज़ को बैन किया है अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन वर्ल्ड टॉयलेट डे, जो कि होता है 19 नवंबर को इन 2020 फॉर ऑल द स्टेट्स टू मेक सीवर क्लीनिंग मैकेनाइज्ड। इसी तरह नमस्ते स्कीम लॉन्च किया गया है, जो कि जॉइंटली लॉन्च किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। और इसका एम है टू इरेडिकेट अनसेफ सीवर एंड सेफ्टी टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू सूडान इज इनकरेक्ट। आपसे पूछा जा रहा है सूडान के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, सूडान इज लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। सेकेंड, सूडान शेयर्स बॉर्डर विद चैड, लीबिया, इथोपिया ओनली। एंड थर्ड, रिवर नाइल एंटर्स सूडान फ्रॉम नॉर्थ। आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है, जबकि आपका सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सूडान के बारे में बात करें तो इट इज़ अ लैंडलॉक्ड कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। It shares border with Egypt and Libya in the north, Chad and Central African Union in the west, South Sudan in the south, and Ethiopia and Eritrea in the east. Red Sea touches Sudan in northeast, while the river Nile passes almost through the middle of the Sudan from north to south direction. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली मिराज 532 वॉज इन न्यूज़, इट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में मिराज 532 ये खबरों में रहा है, ये किससे संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं, अ नेविगेशनल सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान, अ ड्रोन डेवलप्ड बाय ईरान, एन एंटी टैंक मिसाइल डेवलप्ड बाय टर्की, या अ 532 एकड़ ऑफशोर मैन मेड इनलैंड मेड बाय यूएई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ये एक ड्रोन है जिसको डेवलप किया है ईरान ने। इसके बारे में बात करें तो ईरान रिसेंटली टेस्टेड अ होममेड लॉन्ग रेंज हाई प्रेसिशन कैमिकेज ड्रोन नेम्ड मिराज 532 which is equipped with a 5 kg warhead. And the Islamic Revolutionary Guard Corps of Iran has successfully tested a kamikaze drone with the large range and good precision. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस। आपसे पूछा जा रहा है हादसा और तस्करी डाटाबेस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है। आपके ऑप्शन है,
इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन, इंटरनेशनल न्यूक्लियर सेफ्टी ग्रुप या वर्ल्ड न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डाटाबेस रिपोर्ट जारी करता है। So according to this report, radioactively contaminated metal, if used to manufacture household goods, could pose a potential health problem to unsuspecting consumers. And 143 member states and international agencies report incident of illicit trafficking of nuclear and other radioactive material under or out of the regulatory control. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement is incorrect? आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं और आपको बताना है उनमें से कौन से गलत हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है, टाइगर सेंसस इज कंडक्टेड एवरी ईयर बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। सेकेंड, इंडियाज टाइगर पॉपुलेशन इन 2023 हैज़ इंक्रीज्ड टू मोर देन 3000 with a major increase in Sivalik Hills tiger zone. Third, the number of tiger reserves has increased from 9 in 1973 to 53 today in 2023. आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है जबकि सेकंड और थर्ड करेक्ट है। So the National Tiger Conservation Authority, in collaboration with the State Forest Department's Conservation NGO and coordinated by the Wildlife Institute of India, conducts a national assessment for the status of tigers, co-predators, prey and their habitat every 4 years since 2006. And according to the latest tiger census data released by the Prime Minister Narendra Modi, the tiger population in India has reached 3,167 in 2022. And the population has grown the most in Sivalik Hills and Gangetic floodplains, but there was a decline in the Western Ghats. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to Logistics Performance Index 2023, which of the following statement is correct? रसद प्रदर्शन सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडेक्स हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। सेकेंड, इट इज़ एन इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल क्रिएटेड टू हेल्प कंट्रीज identifying the challenges and opportunities they face in their performances on trade logistics. Second, the rank of India in the index has declined. आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो इंडिया की रैंक है 38 आउट ऑफ 139 कंट्री और इंडिया ने क्लाइंब किया है 6 प्लेस फ्रॉम द प्रीवियस इंडेक्स। इस इंडेक्स के 6 जो की डायमेंशंस हैं वो हैं कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट्स, लॉजिस्टिक्स सर्विस क्वालिटी, कंसाइनमेंट्स ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग एंड timeliness of shipments as well as practical data measuring logistics efficiency. इस इंडेक्स के द्वारा सिंगापुर एंड फिनलैंड आर द मोस्ट एफिशिएंट एंड हाईएस्ट रैंक्ड लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स कंट्रीज एज पर द 2023 इंडेक्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Bureau of Immigration is an organization that functions under which of the following ministry? आपसे पूछा जा रहा है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एक संगठन है जो निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आपके ऑप्शंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन वर्क करता है। इसके बारे में बात करें तो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन फंक्शंस एज एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बट डज नॉट कम अंडर एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की बात करें तो ये एक इंडियन गवर्नमेंट एजेंसी है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग इमिग्रेशन रिलेटेड फंक्शंस सच एज इमिग्रेशन फैसिलिटेशन सर्विसेज एट एयरपोर्ट एंड फॉरेनर रजिस्ट्रेशन। और इस एजेंसी को इस्टेब्लिश किया गया है 1971 में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।